सचिन खिड़की के पास बैठा आसमान को ताक रहा था। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और उसका दोस्त जोगी अंदर आया। अबे भाई, तू इस हाल में क्यों बैठा है? सुबह से देख रहा हूँ, कुछ खाया भी नहीं और चुपचाप बैठा है। सचिन ने थकी हुई आवाज़ में कहा। जोगी, तुझे याद है मैंने तुझे सुनैना के बारे में बताया था? हम रोज़ उस पुराने पुल के पास मिलते थे, लेकिन पिछले 4 दिन से वो आई ही नहीं। मैं रोज़ उसका इंतज़ार करता हूँ, लेकिन वो नज़रों के सामने आती ही नहीं। जोगी ने माथे पर बल डाले। तो उसके घर क्यों नहीं गया अब तक? शायद घर वालों को सब पता चल गया हो। सचिन ने मायूसी से कहा। गया था, लेकिन जिस पते की बात उसने बताई थी वहाँ तो कोई सुनैना रहती ही नहीं। पूरा मोहल्ला पूछ डाला, किसी ने उसका नाम तक नहीं सुना। जोगी ने आधी मुस्कान के साथ कहा। लगता है उसने तुझे बेवकूफ़ बना दिया, पता गलत दे गई होगी। नहीं जोगी, सचिन की आवाज़ अचानक तेज़ हो गई। उसकी आंखों में जो सच्चाई थी ना, वो झूठी नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। ज़रूर कोई बड़ी परेशानी हुई है। जोगी ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। ठीक है यार, पर अभी रात है, चल सो जा, कल सुबह फिर खोज शुरू करेंगे। लेकिन नींद सचिन की आंखों से कोसों दूर थी। वो करवटें बदलता रहा। घड़ी की सुइयां टिक टिक करती रही। आधी रात होते होते उसका मन और बेचैन हो गया। शायद छत पर जाकर थोड़ी हवा खा लूं तो मन हल्का हो जाए, सोचकर वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर छत पर चला गया। ऊपर पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। कुत्तों के भौंकने की दूर दूर से आती आवाज़ें माहौल को और डरावना बना रही थीं। सचिन रेलिंग पकड़कर खड़ा हो गया। तभी उसकी नज़र पानी की टंकी की ओर गई। वहाँ उसे धुंधला सा साया खड़ा नजर आया। कौन है वहाँ? उसने ज़ोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसके कानों में धीमी धीमी रोने की आवाज़ गूंज उठी। कौन रो रहा है? सचिन घबरा कर चिल्लाया। आवाज़ अचानक बंद हो गई। हवा और ठंडी लगने लगी। सचिन जैसे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, उसने पीछे देखा और उसके कदम रुक गए। छत पर एक लड़की खड़ी थी। सुनैना! सचिन के मुंह से नाम खुद ब खुद निकल पड़ा। लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन उसका चेहरा खौफनाक था। आंखें लाल, होंठ नीले और गालों पर गहरे कट। उसके हाथ से खून टपक रहा था। सचिन ने नीचे देखा तो पैरों से भी खून बह रहा था। पूरी छत लाल दागों से भर गई थी। ये सब किसने किया तुमसे? सचिन कांपती आवाज़ में बोला। सुनैना ने रोते हुए कहा। सचिन, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मेरे घर वालों ने हमारी मोहब्बत जान ली थी, उन्होंने ही मेरी हत्या कर दी। मैं बस आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ। सचिन हक्का बक्का रह गया। नहीं, जिसने तुम्हें मारा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुनैना ने सिर हिलाया। नहीं सचिन, मैं नहीं चाहती तुम किसी मुसीबत में पड़ो। अब तुम किसी और के साथ जिंदगी बसा लो। सचिन चीख पड़ा। कभी नहीं, तुम्हारे बिना जीना असंभव है। सुनैना ने अजीब सी मुस्कान दी। तो फिर मेरे पास आ जाओ, रेलिंग से छलांग लगा दो, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। सचिन पागलों की तरह रेलिंग पर चढ़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। सुनैना अब शैतानी हंसी हंस रही थी। रुको सुनैना, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। वो कूदने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसके पैरों को पकड़कर नीचे खींच लिया। सचिन धड़ाम से छत पर गिर पड़ा। अबे कौन है तू? उसने गुस्से से कहा। सामने जोगी खड़ा था। उसने गुस्से में जोरदार थप्पड़ मारा। पागल हो गया है क्या? तू तो उस भूतनी का शिकार बनने वाला था। सचिन ने चारों तरफ देखा। उसके माता पिता और छोटा भाई भी वहां थे। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जोगी ने सचिन को पकड़कर कहा, यह सुनैना नहीं थी, असली नाम रज़िया है उसका। उसे मरे 15 साल हो चुके हैं। उसके प्रेमी ने धोखा देकर उसकी हत्या कर दी थी। तब से वो सुंदर लड़कों को फंसाकर आत्महत्या करवाती है। सचिन के पिता ने बीच में कहा, बेटा, जोगी सच बोल रहा है, उसने ये सब खोज कर हमें बताया, तभी हम ऊपर आए थे। तू अकेले छत पर बड़बड़ा रहा था। सचिन ज़मीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसके प्यार में अंधा हो गया था। जोगी ने उसे गले लगाया। अब सब खत्म हो गया है, चल नीचे चलें। सब धीरे धीरे नीचे आ गए, लेकिन सचिन का मन अब भी बेचैन था। वो कमरे में अंधेरे में लेट गया। उसकी धड़कनें तेज थीं। तभी अचानक कमरे के कोने से वही आवाज़ गूंजी, सचिन, तुम मेरे बिना नहीं जी सकते?
ना, तो आ जाओ मेरे पास। सचिन पसीने से तरबतर हो गया। उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसे साफ लगा कोई उसके कानों के पास खड़ा होकर रो रहा है।